जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में प्रस्तावित किया है। सुप्रीम कोर्ट में अपना कार्यकाल 10 नवंबर को चंद्रचूड़ दरअसल पूरा कर रहे हैं और फिर वो रिटायर हो रहे हैं। संजीव खन्ना बेहद कड़े फैसले लेने वाले जज के रूप में जाने जाते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अगले महीने रिटायर होने जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ जस्टिस संजीव खन्ना को सीजेआई बनाने की सिफारिश केंद्र को भेजी है। 10 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर होने जा रहे हैं। वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस खन्ना उनकी जगह सीजेआई का पद संभालेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना के 13 मई 2025 को अपने रिटायरमेंट तक इस पद पर बने रहने की उम्मीद है। इस तरह सीजेआई के तौर पर उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा। 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने सीजेआई चंद्रचूड़ को एक पत्र भेजा था। पत्र में उत्तराधिकारी का नाम देने का अनुरोध किया गया था। डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को सीजेआई का पदभार संभाला था। परंपरा के अनुसार कानून मंत्रालय से 1 महीने पहले पत्र जाता है। सीजेआई के रिटायरमेंट से उनके उत्तराधिकारी का नाम भी मांगा जाता है। वर्तमान सीजेआई मंत्रालय को सिफारिश भेजते अपना जवाब देते हैं। सीजेआई की सिफारिश पर जल्द अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद है। सरकार की ओर से 11 नवंबर को अधिसूचना जारी हो सकती है। जस्टिस खन्ना को सीजेआई के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जल्द होगी जारी। जस्टिस संजीव खन्ना का शानदार कानूनी करियर रहा है, जो भारत के न्यायिक परिदृश्य में उनके अनुभव और महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। आपको बताते हैं जस्टिस संजीव खन्ना कौन है। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया था। यहीं से उन्होंने कानूनी सफर की शुरुआत की थी। दिल्ली हाई कोर्ट से पहले 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। 24 जून 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज बने। इसके बाद साल 2006 में स्थायी न्यायाधीश बनाए गए थे। 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रमोशन हुआ। जस्टिस संजीव खन्ना ने संवैधानिक कानून, मध्यस्थता, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ और आपराधिक कानून समेत अलग अलग क्षेत्रों में प्रैक्टिस किया। उन्होंने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के तौर पर काम किया। उनकी विशेषज्ञता आपराधिक कानून में भी खास थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर भी कई मामलों में बहस की है। अक्सर महत्वपूर्ण मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में उन्होंने काम किया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने ऐतिहासिक योगदान दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने की अनुमति मिली। लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया गया। मनीष सिसोदिया से जुड़े एक अन्य फैसले में इस बात का जोर दिया। पीएमएलए मामलों में देरी होने पर ये जमानत का वैध आधार हो सकती है। बिल्किस बानो केस भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना के पास आया। केस में दोषियों को अपनी याचिका को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। मुंबई के कॉलेज में हिजाब बैन पर भी सुनवाई की। उन्होंने कहा, छात्राओं को ये चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे क्या पहने। कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मस्जिद विवाद में भी वो अहम जजमेंट उन्होंने दिया। मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर अब नवंबर में सुनवाई है। जस्टिस खन्ना वर्तमान में विभिन्न पीएमएलए प्रावधानों की समीक्षा करने वाली एक पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के मामलों पर उनके चल रहे प्रभाव का संकेत है। जस्टिस खन्ना ने उस बेंच का भी नेतृत्व किया जिसने ईवीएम में डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन के अनुरोध को अस्वीकार किया था। अप्रैल 2024 के फैसले ने चुनावों की सटीकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उठाए गए उपायों को स्वीकार किया। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट में अपने 4.5 साल के कार्यकाल में 358 पीठों का हिस्सा रह चुके हैं और 90 से अधिक मामलों में निर्णय सुना चुके हैं। जस्टिस संजीव खन्ना 6 महीने के कार्यकाल के लिए मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। वो 11 नवंबर 2024 को सीजेआई के रूप में पदभार ग्रहण कर सकते हैं। वो अगले साल 13 मई तक अपने पद पर बने रहेंगे। देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस संजीव खन्ना। दरअसल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई पद की शपथ 11 नवंबर को ले सकते हैं, क्योंकि मौजूदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना का बतौर सीजेआई कार्यकाल करीब 7 महीने का रहेगा और वो 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर अपने उत्तराधिकारी का नाम बताने को कहा था, जिसके जवाब में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कानून मंत्रालय को बतौर
चिट्ठी में जवाब भेजा है।